जी के शेयरों में 7% की उछाल कंपनी को। इस वजह से कारोबार चलाने के लिए बनानी पड़ी इंटरनल कमेटी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने सोमवार को कहा कि उसने कंपनी के कारोबार को चलाने के लिए एक अंतरिम कमेटी का गठन किया है। दरअसल कंपनी के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और सीईओ पुनीत गोयनका पर मार्केट रेगुलेटर SEBI ने बोर्ड में किसी तरह का पद लेने पर रोक लगाया हुआ है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने सोमवार को कहा कि उसने कंपनी के कारोबार को चलाने के लिए एक अंतरिम कमेटी का गठन किया है। दरअसल कंपनी के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और सीईओ पुनीत गोयनका पर मार्केट रेगुलेटर SEBI ने बोर्ड में किसी तरह का पद लेने पर रोक लगाया हुआ है। दोनों को अभी तक SEBI के इस फैसले को पलट पाने में सफलता नहीं मिली है, जिसके बाद कंपनी के कारोबार को चलाने के एक यह इंटरनल कमेटी बनाई गई है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि अंतरिम कमेटी जी के बोर्ड की देखरेख में होगी। इस खबर के बाद सोमवार को ZEL के शेयरों में करीब 7% की तेजी आई। कंपनी के शेयर NSE पर 7.04% की तेजी के साथ 231.20 रुपए के भाव पर बंद हुए। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में करीब 25% की तेजी आई। SEBI ने जून में सुभाष चंद्रा और गोयनका को शेयर बाजार में लिस्टेड किसी भी कंपनी के बोर्ड में पद लेने से 1 साल के लिए बैन कर दिया था। साथ ही उन पर आरोप लगाया कि वे ग्रुप की दूसरी सूचीबद्ध कंपनियों और फाउंडर शेयरधारकों से जुड़ी कंपनियों को पैसे ट्रांसफर करने में शामिल थे। पिछले हफ्ते सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल ने SEBI के फैसले को रद्द करने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे SEBI के आदेश में कोई अवैधता या तर्कहीनता नहीं दिखती। ऐसे में उसके लिए इस आदेश में हस्तक्षेप करने का मामला नहीं बनता है। इसने SEBI को अगले महीने के मध्य तक अंतिम आदेश पारित करने का निर्देश दिया। साथ ही चंद्रा और गोयनका को रेगुलेटर के सामने अपना बचाव करने को कहा। यह फैसला तब आया है जब जी और जापान के सोनी ग्रुप की एक भारतीय यूनिट मर्जर के करीब पहुंच रहे हैं। इस मर्जर को लेकर 2021 में ऐलान किया था और इससे $10 अरब का एक टीवी एंटरप्राइज खड़ा है। गोयनका मर्जर के बाद बनने वाली नई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनेंगे।